हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे कल हमने पढ़ा था वैद्युत द्विध्रुव। आज हम पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो दो स्थितियों के लिए होती है। एक इंड ऑन पोल और दूसरा होता है इक्विवेलेंटल लाइन में एक होता है, और पहला इंड ऑन पोल है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंड ऑन पोल या अक्षीय स्थिति में, यानी वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्ष की स्थिति में, यानी उसी के अक्ष में। तो इसके लिए देखिए सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्या होता है। अब सबसे पहले वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न तीव्रता हमको ज्ञात करनी है। तो एक वैद्युत द्विध्रुव लेते हैं। माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है जो -q तथा +q आवेशों से मिलकर के बना है। माना द्विध्रुव का मध्य बिंदु O है और दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2l है, यानी l + l 2l है। माना द्विध्रुव किसी ऐसे माध्यम में रखा गया है जिसके माध्यम का परावैद्युतांक k है। माना द्विध्रुव से r दूरी पर, द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r दूरी पर स्थित एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। देखिए इस द्विध्रुव से एक बिंदु यहाँ P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है ना। तो एक चीज तो कॉमन है। अब देखिए यहाँ पर दो तीव्रताएं हमको मिल रही हैं। अगर +q की बात करते हैं तो +q के कारण हमें तीव्रता E1 प्राप्त होती है। क्यों? क्योंकि +q से वैद्युत क्षेत्र जो दूर जाता है, या वैद्युत क्षेत्र +q से होकर के -q की ओर होता है। तो +q से जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, +q के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो E1 दूर जाएगी +q से, और जो -q के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी E2 वो -q की ओर आएगी, है ना। तो ऐसी स्थिति में हम देखते हैं क्योंकि द्विध्रुव दो ध्रुवों से मिलकर के बना है, अतः -q और +q के कारण दो तीव्रताएं हमको मिल रही हैं। E1 व E2 दो तीव्रताएं हमको प्राप्त हो रही हैं। अब हमारे लिए समस्या है कि हमें बिंदु P पर कौन तीव्रता माने। तब हम इन दोनों तीव्रताओं की परिणामी तीव्रता निकालेंगे, वही इस द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। तो ध्यान दीजिएगा। देखिए +q से बिंदु P की दूरी, +q से बिंदु P की दूरी, बिंदु P की दूरी क्या हो जाएगी, ये इतनी दूर, यहाँ से हम इसके मध्यबिंदु से नापेंगे, इतनी दूरी l है। अगर और इतनी यहाँ से इसकी पूरी दूरी r है। अगर इस पूरी दूरी में से l निकाल देंगे तो इतना कितना आ जाएगा, P के बीच की दूरी हमको मिल जाएगी। तो आ जाएगा r - l। अब -q से बिंदु P की दूरी, बिंदु P की दूरी कितनी हो जाएगी, बिंदु P की दूरी, अब इतनी पूरी दूरी r है बिंदु P तक, और इसमें l जोड़ दीजिए तो ये पूरा कंप्लीट दूरी हमको मिल जाएगी। तो हो जाएगा r + l, है ना। अब हमने जितना बताया है उतना आप लोग कॉन्सेप्ट में लिख लीजिएगा, तब जा कर के लिखिएगा। अब यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, +q के कारण बिंदु P पर तीव्रता, +q के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अच्छा, एक चीज आपने पढ़ा है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपने पढ़ा है
इसके पहले वाले टॉपिक में। तो ये बिंदु आवेश हो गया, थोड़ी देर के लिए इसको मान लेते हैं, और ये बिंदु P हो गया। तो बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक इसके बीच की डिस्टेंस हो गई। तो इसी व्यंजक से लगाते हैं, इसके पहले वाले में ठीक आपने पढ़ा है। तो इसको मान लेते हैं E1 बराबर हो जाएगा 1/4πε0 के क्यू बटे, क्योंकि प्लस क्यू माइनस क्यू से उसकी प्रकृत उसकी जो प्लस क्यू माइनस क्यू उसके दो बराबर हैं दोनों, लेकिन इसके प्रकृत विपरीत है बस। तो हो जाएगा स्मॉल आर, अब यहाँ से प्लस क्यू से क्या है माइनस यल का होल स्क्वायर, क्योंकि बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक क्या होता है Q/r²। इसको थोड़ी देर के लिए हम बिंदु आवेश मानते हैं। यहाँ से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है, तो दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो r माइनस यल है ना। तो बिंदु ये जो E1 है ये बिंदु आवेश मान करके तब जा करके हम लगाते हैं। अब इसकी दिशा क्या है, किस दिशा में है, OP दिशा में है कि PO दिशा में है, किस दिशा में है OP दिशा में, OP दिशा में है ना, OP दिशा में है। अच्छा एक चीज तो है, या हम यहाँ OP ना कह करके यहाँ इस बिंदु B पर है तो BP माँ कह सकते हैं, BP दिशा में अब सही पड़ेगा, BP दिशा में है ना। अब माइनस क्यू के कारण निकालेंगे, सॉरी माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर तीव्रता वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता रहेगी। तो E2 बराबर क्या हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस मालूम है 1/, फिर उसको भी बिंदु आवेश मान लेंगे 4πε0 के क्यू बटे r प्लस यल का होल स्क्वायर। किस दिशा में है ये, इसकी दिशा क्या है PA दिशा में, E2 PA दिशा में है, PA दिशा में, PA दिशा में है। अच्छा अब हम निकालते हैं, देखिएगा बिंदु P पर दोनों तीव्रताएं अक्ष में एक दूसरे के विपरीत हैं, अतः बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो क्या हो जाएगा, जब जैसे मान लीजिए अगर दो बराबर हैं परंतु ये विपरीत हैं, तो यहाँ पर अगर हमें E निकालना है, ये समझने के लिए है, तो E कब निकलेगा जब इसमें से इसको घटा देंगे है ना। तो E बराबर इन दोनों के अंतर के बराबर होगा, तो E बराबर हो जाएगा E1 माइनस E2, इतना जाएगा है ना, E1 माइनस E2। अब हम निकालेंगे, अच्छा एक चीज है E1 बड़ा है, E1 जो है वो बड़ा है, इसीलिए E1 माइनस E2 होगा है ना, क्योंकि इसकी जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस भी नेगेटिव में है और ये पोल के जो है बिल्कुल करीब है ना। तो ऐसे में देखिएगा सबकी वैल्यू रखिए, E1 की वैल्यू रखेंगे 1/4πε0 के क्यू बटे r माइनस यल का होल स्क्वायर, फिर यहाँ माइनस लगा देंगे 1/4πε0 के, ये हो जाएगा क्यू बटे r प्लस यल का होल स्क्वायर। अच्छा एक चीज़ कॉमन है देखिए,
ये पार्ट और ये पार्ट पूरा कॉमन है, तो कॉमन कर लीजिए। तो क्यू दोनों में कॉमन है बटे 4 पाई, यानी 1/4 पाई, क्यू हम ऊपर लिख दिए हैं। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, इतना कॉमन है। जो बटा बचा है ब्रैकेट में लिख दीजिए। 1/r-l का होल स्क्वायर, फिर माइनस 1/r+l का होल स्क्वायर। सॉरी, यहाँ रहेगा ये। अच्छा, अब फिर आगे लगाते हैं क्यू अब बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। अब एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम देखिएगा, r-l का होल स्क्वायर, r+l का होल स्क्वायर। इससे ये कैंसिल, ये वाला यहाँ लिख देंगे। तो r+l का होल स्क्वायर, फिर माइनस r-l का होल स्क्वायर, है ना, ये तो हो जाएगा। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा यहाँ पे। इससे अब ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये चला जाएगा यहाँ पे, एलसीएम लेंगे। फोर पाई एप्सिलॉन 0 के, अब यहाँ आ जाएगा, विस्तार कर दीजिए, r² प्लस l² प्लस 2l r, फिर माइनस, अब यहाँ ब्रैकेट लगा देंगे, r² प्लस l² माइनस 2l r। यहाँ इसको एक ब्रैकेट में लिखेंगे, इसको एक ब्रैकेट में लिखेंगे, फिर बटे हो जाएगा a² a+b a-b, तो आ जाएगा कितना, a+b तो इसको लिख सकते हैं r² माइनस l² का होल स्क्वायर, ऐसा लिखा जा सकता है इसको, है ना। अच्छा, एक चीज़ तो इतना क्या है। अब ये वाला ब्रैकेट खोल दीजिए, तो यह जाएगा क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, आ जाएगा ब्रैकेट खोलेंगे, यह आ जाएगा r² प्लस l² प्लस 2l r, फिर माइनस r² प्लस l², नहीं यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस l² प्लस 2l r, है ना। यहाँ जाएगा r² माइनस l² का होल स्क्वायर। ओके, अब इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल, l से l कैंसिल, बचेगा क्या क्या, क्यूब अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 के, यह आ जाएगा 2l r आ जाएगा 4l r अपॉन r² माइनस l² का होल स्क्वायर, इतना बचा, है ना। अच्छा, आगे लगाते हैं, ई बराबर 1/क्यूब, यहाँ सॉरी कहीं कहीं 1 लिख दिए हैं, ये अच्छा क्यूब भी लिखे हैं, तो क्यूब 4 पाई एप्सिलॉन 0 4l r बटे r² माइनस l² का होल स्क्वायर। अब यहाँ थोड़ी सी चालाकी करते हैं हम लोग, ऐसा करते हैं कि अभी चालाकी ना करके हम एक चीज़ लिख लेते हैं, देखिएगा। ऐसा है, यहाँ एक कॉन्सेप्ट है, माना r इज ग्रेटर देन स्मॉल l, है ना। तो r² का मान और भी बड़ा होगा, और भी l से बड़ा होगा, अतः l² का मान और भी छोटा होगा, छोटा
होगा। अतः यल का मान नगण्य करने पर, एल स्क्वायर का मान नगण्य करने पर मतलब नेगलेक्ट हो जाएगा। तो ई बराबर आ जाएगा, और क्यू को हम अंदर ले लेते हैं, 1/4πε0 नॉट के 4QLR बटे आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो आर स्क्वायर की पावर 4 हो जाएगा। अच्छा, 1/4πε0 के, इसको लिख सकते हैं 2 × 2QL, एक ब्रैकेट में लिख सकते हैं ना, 2 2 ना 4, और इसको स्मॉल आर, और ये हो जाएगा आर की पावर 4, एक 4 से एक आर कैंसिल हो जाएगा। अब इसको 2 सोचिए, हम जानते हैं कि P बराबर 2QL, इसने इतने के स्थान पे P लिख देंगे, तो हो जाएगा 1/4πε0 के 2P बटे स्मॉल आर क्यूब न्यूटन प्रति कूलाम। यही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी, यानी E बराबर आ जाएगा 1/4πε0 नॉट के 2P बाई स्मॉल आर क्यूब। यही विद्युत ध्रुव के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अच्छी स्थिति में है, ये न्यूटन प्रति कूलाम है ना। अच्छा, अब हम मान लेते हैं कि माना निर्वात अथवा वायु के लिए के का मान 1 होता है, तो आ जाएगा E बराबर 1/4πε0 2P बाई स्मॉल आर क्यूब। यही विद्युत ध्रुव के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है अच्छी स्थिति में। यही व्यंजक ही हमको प्रूव करना था। धन्यवाद।